आज हम लोग पढ़ रहे हैं मधु कांकरिया द्वारा लिखित पाठ साना साना हाथ जोड़, जो कि कक्षा 10 के कृतिका भाग 2 से लिया गया है। इस पाठ में लेखिका ने गैंगटोक, जो कि सिक्किम की राजधानी है, इस शहर के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। मधु कांकरिया जी इसकी लेखिका हैं, जो कि इस यात्रा में वो सबके साथ गई हैं। साना साना हाथ जोड़, इसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करती हूँ। और इसमें सिक्किम की अपनी यात्रा का वर्णन किया गया है। एक बार वो अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटोक घूमने गई थी, जहाँ से वो युमथांग, लांग और कटायो गई। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति, वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस करती हैं। वे कभी प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान, कभी संत, कभी दार्शनिक, और लेखिका ने इसका बहुत ही उनके जीवन पे प्रभाव पड़ा। उन्होंने पाठ का नाम जो लिखा है वो इसलिए क्योंकि एक नेपाली युवती के द्वारा बोली गई प्रार्थना है, साना साना हाथ जोड़ गर्दहु प्रार्थना, अर्थात मैं हाम्रो जीवन तिम्रो कोसैली, अर्थात मेरा जीवन में हाथ जोड़ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करती हूँ और मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से समर्पित हूँ। इसके अलावा यहाँ पे भी बताया कि प्रदूषण का जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ पे भी अब धीरे धीरे फैल रही है, और इसमें हमें सिक्किम के कठिनाइयों के बारे में भी पता चलता है। सिक्किम शहर, जो कि जिस समय लेखिका ने सुबह अपनी आंखें खोली, सामने कंचनजंगा की जो सुंदर सी ढकी हुई हिमाच्छादित पहाड़ियाँ, और रात के समय जिस समय अगर आप ऊपर से देखते हैं तो रात को तारों में टिमटिमाता हुआ सिक्किम बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। एक नेपाली लड़की जिसके द्वारा उन्होंने इस प्रार्थना को सुना था। बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं। गैंगटॉक से लगभग 149 किलोमीटर की दूर पे युमथाम है, और ये सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदे हुए हैं, जहाँ पे गदराए पाइन और धूपी के सुंदर नुकीले खूबसूरत पेड़ों का भी जायदा लेते हुए ये आगे चलती हैं। और आगे जाने पे इन्हें मिलते हैं सफ़ेद पताकाएँ जिस पे मंत्र लिखे हुए हैं। इनका जो गाइड था जिसका नाम नार्गे है, उसने बताया कि यहाँ बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता है, अर्थात जब कोई भी बुद्धिस्ट मर जाता है तो उसके लिए 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं, इन्हें फिर उतारा नहीं जाता और ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद इन्होंने हर एक दुकानों में दलाई लामा की तस्वीर भी देखी, और हिचकोले खाते हुए इनकी जीप आगे चली। एक स्थान पड़ा कवि लॉन्ग स्टोंग, जहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग भी हुई थी, और आगे चलते हुए इन्हें सेवन सिस्टर्स फॉल्स के नाम पे झरना भी मिला। हिमालय की पर्वत पे जो आई हुई बर्फ थी उसको देख करके लेखिका बहुत ही ज़्यादा आह्लादित हो गई, और वो चाहती थी कि वो जल्दी से जल्दी इन पहाड़ों और बर्फ़ों के बीच में पहुंच जाए। लेकिन उनका जो गाइड था वो बता रहा था कि मैडम इतना परेशान मत होइए, इससे ज़्यादा बर्फ़ आपको मिलेंगी। लेखिका जब बहुत मंदिर में जाती है तो वहाँ पे उसने देखा कि हर कुटिया के भीतर एक घूमता हुआ चक्र दिखाई देता है, जिसे हम प्रेयर व्हील कहते हैं, और उसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये देखने के बाद लेखिका को लगता है कि हम कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, ये वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा, कल्पनाएं सब एक जैसी ही दिखाई देती हैं। और आगे चलते चलते उनके जो छोटे छोटे पूरा सिक्किम शहर था गैंगटोक, वो छोटे छोटे माचिस के डिब्बों की तरह दिखाई देने लगा। वो ओझल होते गए और फिर वो वीरान सकरे जलेबी जैसे यात्राओं में घूमते घूमते आगे चले जा रहे थे। और उस समय उनका जो यात्रा था, एक गाना चल रहा था सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका चाहती थी कि वो हिमालय की उन ऊंचाइयों को और उनकी जो सुंदरता है उसको अपने आँखों से पी ले। वो मेरे नगपत मेरे विशाल कह के हिमालय को चेतावनी देना चाहिए, और सेवन सिस्टर फॉल्स के बारे में आपको बता ही दिया था।
और इसके बाद जब वो बिखरे पर्वतों के पास अपने पैरों को रखती है, जहाँ पे नदी है, और नदी के पास जब अपने पैरों को रखती है तो इतना सुंदर झरने में उसकी सारे अंदर की जो तामसिक विचारधाराएं थे वो सब कुछ नष्ट हो गए, और ऐसा लगा कि वो अभिशप्त राजकुमारी की उस नायिका की तरह वो इस समय सो रही है। इसके बाद माया और छाया की इस खेल से वो लोग आगे निकलते हैं, और आश्चर्य जब वो निकलते हैं उनको मिलता है थिंग ग्रीन, अर्थात यहाँ पर महिलाएं इन्हें काम करते हुए भी दिखती हैं, और कितना स्वर्णीय चीज़ों होने के बाद भी सबसे ख़तरनाक है यहाँ के रास्ते, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और यहाँ पे बहुत जगह लिखा हुआ है, एवर वंडर्स हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, रास्तों को बनाने में हम लोगों ने मौत को झुठलाया है। और एकाएक इनका मानसिक चैनल भी बदला, क्योंकि आगे इन्हें वो आदिवासी औरतें भी दिखी, और जो कि बेचारी खेती के लिए, अपने पेट पालने के लिए जीवन को काट रही हैं। और मणि ने बताया कि आप यहाँ की सुंदरता देखिए, क्योंकि वो बच्चे भी इन्हें दिखाई देते हैं जो 3-3 किलोमीटर, यहाँ पे स्कूल बस भी नहीं है, और वो बेचारे किस तरह से यहाँ पर स्कूल जाते हैं और कितनी मशक्क़त के साथ जाते हैं। लेकिन आगे आगे रास्तों को देख करके यही बताया जा रहा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और जो इनका मेन गाइड था जितेन नार्गे, उसने यही बताया कि हमको यहाँ पे सुंदरता देखने आए हैं, हम लोग अगर इन सुंदरता को ही देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरह से ये लोग लाउंग पहुँचे। लाउंग में जब इन्होंने वहाँ के बर्फ़ को देखा तो किसी ने कहा कि नहीं, इतना सुंदर 14,000 फीट की ऊंचाई पे लांगूर, और किसी ने कहा कि ये भारत का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन लेखका ने कहा नहीं, ये भारत का स्विट्ज़रलैंड आप कह सकते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पे भी लोगों ने गंदगी करके इस जगह को कहीं न कहीं काट दिया है, प्रदूषण भी किया है। और इस तरह से उन्होंने कुछ लोगों से पूछा भी, जो वहाँ पे महिलाएं थी, और उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैंने जवाब दिया, राम राछो रोछो। और ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी, तो उसने लेखिका ने बताया कि मैंने यहीं पे एक नेपाली लड़की से ये सारी चीज़ें सीखी हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि हम अगर कहीं भी जाते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग ज़्यादा ध्यान से देखें। और एक जगह उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि क्या तुम सिक्किम के हो, तो उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूँ। और आपको भी पता होगा कि बहुत पहले सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में पूरी तरह से नहीं था, यहाँ पे लोग आते नहीं थे, यहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ होती थी। लेकिन बाद में इसे मिला लिया गया, और इसमें जो मुख्य काम है कैप्टन बत्रा का, जिन्होंने इस कार्य को सबके सामने प्रेषित किया। और आज की डेट में अगर सही कहा जाए तो सिक्किम एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, और उसके लिए जो सबसे ख़ास चीज़ है कि पर्वत की, हिमालय पर्वत की सुरम्य वातावरण में यह शहर न केवल अपनी खूबसूरती को बिखेरता है, बल्कि ये मेहनत कश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। मेहनत कश का अर्थ है कि यहाँ के लोग जो हैं वो बादशाहों का जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत करके इस गैंगटोक शहर को सुंदर बनाया है। और झिलमिलाती हुई रोशनी में जब गैंगटोक दिखता है तो ऐसा लगता है कि आसमान के जो तारे हैं वो धरती पे उतर आए हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको बताई गई कि श्वेत और रंगीन पताकाओं से क्या कारण है, तो इसको जो है बौद्ध धर्म के नाते जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो हम श्वेत पताकाएं, तथा कोई भी हमारे यहाँ शुभ काम होता है तो हम रंगीन पताकाएं कपड़े के मंत्र से लिखे हुए यहाँ पे रखते हैं, जिसके द्वारा ये माना जाता है कि बौद्ध धर्म की ये अपनी रीतियाँ हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपने खुद ही देखा कि सिक्किम शहर खूबसूरत तो है, लेकिन इसके साथ यहाँ की भौगोलिक स्थिति बहुत ही खतरनाक भी है। जनजीवन, यहाँ के लोग बहुत ही मेहनत करके अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए लेखिका को पूरे भारत की आत्माएं एक सी इसलिए लगती है क्योंकि उन्हें लगता है कि चक्र अर्थात अंधविश्वास, पाप और पुण्य की कहानी, चाहे हम कितना भी पढ़े लिखे आगे बढ़ ना जाएं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये सब कुछ चलता रहता है। और अंत में उन्होंने यही बताया है कि हमें
जल संचय की जो व्यवस्था है, इसके आधार पे बाकी देश के जो सैनिक हैं वो किस तरह से बीआरओ के लोग उस रास्ते को बना रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर वृत्तांत इसके माध्यम से लेखिका ने हम लोग के सामने प्रस्तुत किया है।